Hello everyone, I'm Rakhi. Well, thanks for clicking, and in today's session, we are gonna learn a very important topic, which is direct and indirect speech, or we can say quoted or reported speech, और हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण. So what is indirect speech? See, when we want to repeat what someone else had said, we usually use a formulation called as indirect speech or reported speech या फिर अप्रत्यक्ष भाषण. Okay, so for example, let's take that there are three friends, Rakhi, Rohit and Raman. Rohit ने राखी को बोला, You are looking very beautiful, Rakhi. Okay. थोड़ी देर बाद रमन ने रोहित से पूछा कि तूने राखी को क्या बोला? रोहित ने कहा, I told राखी that she was looking beautiful. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस फॉर्मुलेट हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट कौन सा था? जब रोहित ने राखी को कहा, राखी यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, ये था डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या था? जब रोहित ने रमन को कहा that I told Rakhi she was looking beautiful. This was indirect speech. ठीक है? So let's take another example. Rohit said I often come here. ये है direct speech. रोहित ने क्या कहा? थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा What did Rohit say? ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आंसर दिया Rohit said that he often came here. ये क्या है? Indirect speech या फिर reported speech या फिर अप्रत्यक्ष भाषण. Okay, so आप देखिए यहाँ पर कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर वही सेंटेंस है जो एक्चुअली रोहित ने कहा. ठीक है, दैट मीन्स वही कोटेड वर्ड्स हैं जो रोहित ने कहे एज इट इज. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पर टेंस चेंज हो गए हैं. ठीक है, दैट मीन्स टेंस हैज बीन चेंज्ड अप ओवर हियर. रोहित सेड दैट ही ऑफन केम हियर. कम का केम हो गया है, पास्ट टेंस में हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है यहाँ पर. ओके, नाउ एक चीज और आप ध्यान से नोट कीजिएगा, दैट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के अंदर है, देयर इज नो टेंस चेंज. कहने का मतलब है अगर किसी ने जस्ट अ मिनट बाद, एक मिनट बाद ही ये पूछ लिया व्हाट इज रोहित सेइंग, अभी तो रोहित ने ये कहा आई ऑफन कम हियर टू समबडी, और एकदम से किसी थर्ड पर्सन ने पूछा अरे भाई रोहित क्या कह रहा है. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज रोहित सेइंग, तो आप उसको प्रेजेंट फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं. ओके, और जब हम प्रेजेंट फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है. ओके, सो व्हाट विल से नाउ, ही इज सेइंग दैट ही ऑफन कम्स हियर. ही इज सेइंग दैट ही ऑफन कम्स हियर. सो ये क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हो गई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मोना सेड दे वेंट टू सिनेमा. Mona said they went to cinema. It is direct speech. ये जो है ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है. अब मुझे इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी Mona said that they had gone to cinema. Mona said that they had gone to cinema. ओके, अब एक छोटी छोटी बात आप ध्यान दीजिए. यहाँ पर मैंने दैट को ब्रैकेट में लगाया है. इसका मतलब ये जो दैट वर्ड है इसको हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, मोर ओवर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं होता है. सो मोना सेड that they had gone to cinema. Okay, now please have a look over here. The tense of the original sentence
changes as follows. Yes, of course. देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई भी टेंस मिले, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी टेंस मिले, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम किस तरह से क्या लिखेंगे, एक टेंस बैक. मतलब सपोज अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में यू आर गेटिंग अ प्रेजेंट टेंस, उसको जब हम रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो हम पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, एक टेंस बैक. अगर फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगी. प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्ट स्पीच है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स वी आर रिपोर्टिंग इन अ पास्ट फॉर्म. ओके, नाउ प्लीज हैव अ लुक. अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में इन वर्ड्स को चेंज करके कौन से वर्ड्स आएंगे वो यहाँ पर है. सो डू और डज डिड में चेंज, डिड हैड गॉन में, विल डू वुड डू में, एम और इज वॉज में, आर वर में, वॉज वर हैड बीन में, कैन कुड मस्ट और हैड टू. ठीक है, मे माइट में चेंज होगा, शैल शुड में होगा, हैव और हैज डन हैड डन में चेंज होगा, विल हैव बीन डूइंग चेंज होगा वुड हैव बीन डूइंग के अंदर. ठीक है, सो ये चेंजेस हैं, आपको ये याद बहुत अच्छे से रखने होंगे, नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेलर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे बॉस. ठीक है, सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू हैव मोर अबाउट रिपोर्टेड स्पीच, एंड इट इज मी राखी saying you all now goodbye.